हर हर महादेव। दोस्तों, महाशिवरात्रि का पावन पर्व आने वाला है, जो भगवान शिव की भक्ति और उनके प्रति असीम श्रद्धा व्यक्त करने का सबसे शुभ अवसर है। यह त्योहार हिंदू धर्म में विशेष महत्व रखता है और इसे पूरे विश्व में बड़ी धूमधाम और आस्था के साथ मनाया जाता है। महाशिवरात्रि का दिन उन सभी भक्तों के लिए खास है जो भगवान शंकर की कृपा पाने की इच्छा रखते हैं। इस दिन शिव जी की पूजा अर्चना, व्रत और उनकी आराधना करने से जीवन के समस्त संकट दूर होते हैं और भक्त को सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। महाशिवरात्रि केवल एक पर्व नहीं, बल्कि यह आत्मा को जागृत करने का और स्वयं के भीतर शिवत्व को अनुभव करने का अवसर है। भगवान शिव को आशुतोष कहा गया है, जो अपने भक्तों की थोड़ी सी भक्ति से भी प्रसन्न हो जाते हैं। यही कारण है कि इस दिन भक्त विशेष रूप से शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र और अन्य पूजन सामग्रियां चढ़ाते हैं। शिव की आराधना का यह पावन अवसर हमें यह सिखाता है कि सच्ची भक्ति और समर्पण के साथ किया गया कोई भी कार्य अवश्य फलदायी होता है। आज के इस महत्वपूर्ण विषय पर हम चर्चा करेंगे कि इस महाशिवरात्रि पर आपको कौन कौन सी चीजें भगवान शंकर की कृपा पाने के लिए खरीदनी चाहिए। यह जानना आपके लिए न केवल दिलचस्प होगा, बल्कि आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करने और जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाने में भी सहायक होगा। भगवान शिव की पूजा में सही सामग्री का चयन बेहद जरूरी होता है। यह न केवल आपकी श्रद्धा को दर्शाता है, बल्कि इससे भगवान शिव की कृपा भी शीघ्र प्राप्त होती है। महाशिवरात्रि के दिन खास चीजें खरीदकर शिव जी को अर्पित करना और उनका पूजन करना आपके जीवन में आने वाली बाधाओं को दूर करने में सहायक होता है। इसके अलावा यह आपको आध्यात्मिक शांति और आंतरिक संतोष प्रदान करता है। महाशिवरात्रि पर इन चीजों का महत्व धार्मिक शास्त्रों और पुराणों में वर्णित है। यह माना जाता है कि जब आप सच्चे मन और श्रद्धा से भगवान शंकर की पूजा करते हैं, तो आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। यह पर्व हमें यह भी सिखाता है कि हमें अपने जीवन के उद्देश्य को समझने के लिए भगवान की भक्ति का मार्ग अपनाना चाहिए। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि महाशिवरात्रि पर क्या क्या चीजें खरीदनी चाहिए और उनका धार्मिक महत्व क्या है। ये चीजें न केवल भगवान शिव को प्रिय हैं, बल्कि इनका आपके जीवन पर सकारात्मक प्रभाव भी पड़ेगा। इन चीजों को खरीदने से पहले उनका महत्व और उपयोग जान लेना आपके लिए फायदेमंद होगा। महाशिवरात्रि के इस शुभ अवसर पर अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए भगवान शिव की पूजा अर्चना में इन विशेष वस्तुओं को शामिल करना ना भूलें। यह आपके जीवन में सुख, समृद्धि और सफलता के द्वार खोलने का माध्यम बन सकता है। आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इस महाशिवरात्रि पर भगवान शंकर की कौन कौन सी 3 वस्तुएं जरूर खरीदनी चाहिए, ताकि आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो और आपको भगवान शिव के साक्षात दर्शन का आशीर्वाद प्राप्त हो। पहली चीज, चांदी का त्रिशूल। चांदी का त्रिशूल भगवान शंकर के परम अस्त्र का प्रतीक है, जो उनकी शक्ति, साहस और संतुलन को दर्शाता है। यह त्रिशूल न केवल भगवान शिव के आध्यात्मिक और दैविक प्रभाव का प्रतीक है, बल्कि यह हमारी व्यक्तिगत और पारिवारिक सुरक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण माना जाता है। त्रिशूल 3 मूल तत्वों का प्रतिनिधित्व करता है: सृजन, पालन और विनाश। भगवान शंकर के त्रिशूल को इन तीनों तत्वों का संतुलन बनाए रखने वाला माना जाता है। जब आप महाशिवरात्रि के पवित्र अवसर पर चांदी का त्रिशूल खरीदते हैं और उसे अपने घर में स्थापित करते हैं, तो यह आपके जीवन में संतुलन और स्थिरता लाने में मदद करता है। यह त्रिशूल भगवान शिव की उपस्थिति को महसूस कराने का माध्यम बनता है, जो आपके घर को शांति और सकारात्मकता से भर देता है। महाशिवरात्रि पर चांदी का त्रिशूल खरीदने का धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व बेहद गहरा है।
यह माना जाता है कि भगवान शिव के त्रिशूल में इतनी शक्ति है कि वह हर प्रकार की नकारात्मकता, बुरी शक्तियों और दुर्गुणों को खत्म कर सकता है। यह त्रिशूल आपके परिवार को बाहरी और आंतरिक खतरों से बचाता है और घर में सुरक्षा और सुकून का वातावरण बनाए रखता है। शिव पुराण के अनुसार त्रिशूल को भगवान शिव की अनंत शक्ति का प्रतीक माना जाता है और इसे घर में रखने से ऐसा महसूस होता है जैसे स्वयं भगवान शिव की कृपा हमारे जीवन पर बनी हुई है। त्रिशूल न केवल नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करता है बल्कि घर में सुख शांति और समृद्धि भी लाता है। महाशिवरात्रि के दिन चांदी का त्रिशूल खरीदने और उसे शिवलिंग के पास स्थापित करने का महत्व भी उल्लेखनीय है। शिवलिंग भगवान शिव का प्रतीक है और इसके पास त्रिशूल को स्थापित करने से यह उनकी शक्ति और कृपा का द्योतक बनता है। ऐसा माना जाता है कि महाशिवरात्रि के पावन दिन पर अगर चांदी का त्रिशूल शिवलिंग के साथ स्थापित किया जाए तो यह घर के सभी सदस्यों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने की क्षमता रखता है। चांदी का त्रिशूल घर के वातावरण को पवित्र और सकारात्मक ऊर्जा से भर देता है। इसे घर के मंदिर में रखने से भगवान शिव की कृपा बनी रहती है और घर के सभी सदस्य शांतिपूर्ण और समृद्ध जीवन का अनुभव करते हैं। त्रिशूल को स्थापित करने की प्रक्रिया भी विशेष रूप से ध्यान देने योग्य है। महाशिवरात्रि के दिन त्रिशूल को दूध और गंगाजल से पवित्र करना चाहिए। यह प्रक्रिया त्रिशूल को शुद्ध करने और इसे भगवान शिव को अर्पित करने का प्रतीक है। इसे शिवलिंग के पास स्थापित करने के बाद भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए और उनसे अपने परिवार की सुरक्षा और समृद्धि के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। यह न केवल धार्मिक रूप से महत्वपूर्ण है बल्कि यह आपकी भक्ति और श्रद्धा को भी दर्शाता है। इस प्रक्रिया को अपनाने से घर में हर तरह की नेगेटिविटी का अंत होता है और सकारात्मकता का संचार होता है। चांदी का त्रिशूल न केवल आध्यात्मिक सुरक्षा प्रदान करता है बल्कि यह मनोवैज्ञानिक रूप से भी हमें सशक्त महसूस कराता है। जब हम इसे अपने घर के मंदिर में देखते हैं तो यह हमें साहस और आत्मविश्वास से भर देता है। यह हमें यह याद दिलाता है कि भगवान शिव हमेशा हमारी रक्षा के लिए तत्पर हैं और उनकी शक्ति हमारे साथ है। यह भावना हमें अपने जीवन की चुनौतियों का सामना करने और हर परिस्थिति में संतुलन बनाए रखने में मदद करती है। महाशिवरात्रि पर चांदी का त्रिशूल खरीदकर घर में स्थापित करने की परंपरा न केवल धार्मिक विश्वासों से जुड़ी है बल्कि यह हमारी संस्कृति और परंपराओं का हिस्सा भी है। यह हमें हमारे पूर्वजों की भक्ति और भगवान शिव के प्रति उनकी असीम श्रद्धा की याद दिलाता है। त्रिशूल को घर में रखने से यह हमारी धार्मिक परंपराओं के प्रति हमारी निष्ठा को भी व्यक्त करता है। इसलिए महाशिवरात्रि के इस पावन पर्व पर चांदी का त्रिशूल खरीदकर उसे शिवलिंग के पास स्थापित करना न केवल भगवान शिव की कृपा पाने का एक साधन है बल्कि यह आपके परिवार की सुरक्षा और समृद्धि का भी प्रतीक है। यह त्रिशूल हर प्रकार की बाधाओं को दूर कर जीवन में खुशहाली और शांति लाने में सहायक होता है। भगवान शिव की कृपा और आशीर्वाद के साथ यह त्रिशूल आपके जीवन को सकारात्मकता और सशक्तिकरण से भर देता है। दूसरी चीज है डमरू। डमरू भगवान शिव का एक विशेष प्रतीक है जो उनके तांडव नृत्य और सृष्टि के चक्र को दर्शाता है। यह न केवल शिव की शक्ति और उनके आद्य संगीत के प्रति जुड़ाव का प्रतीक है बल्कि इसे सृष्टि की उत्पत्ति और संहार के प्रतीक के रूप में भी माना जाता है। डमरू की ध्वनि ब्रह्मांड के रचनात्मक और विनाशकारी दोनों पहलुओं का प्रतिनिधित्व करती है। यह ध्वनि हमें यह स्मरण कराती है कि जीवन एक चक्र है जिसमें सृजन और विनाश दोनों समान रूप से महत्वपूर्ण हैं। महाशिवरात्रि के अवसर पर डमरू को घर में स्थापित करना न केवल धार्मिक दृष्टि से लाभकारी है बल्कि यह हमारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और आध्यात्मिकता का भी संचार करता है। डमरू का घर में होना विशेष रूप से शुभ माना जाता है
क्योंकि इसकी उपस्थिति वातावरण में शुद्धता और सकारात्मकता का निर्माण करती है। यह माना जाता है कि जब डमरू को घर के मंदिर या शिवलिंग के पास रखा जाता है तो यह नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है और घर में शांति और समृद्धि का वास होता है। भगवान शिव के भक्तों के लिए डमरू का महत्व केवल एक वाद्ययंत्र के रूप में नहीं है, बल्कि यह उनकी आध्यात्मिक यात्रा का एक माध्यम है। डमरू की आवाज ध्यान और साधना के लिए एक आदर्श साधन है, क्योंकि यह मन को स्थिर और शांत करने में मदद करती है। यह न केवल मानसिक शांति प्रदान करता है, बल्कि इसे सुनने से भक्तों को अपने भीतर की रचनात्मकता और आध्यात्मिकता को जागृत करने का अवसर भी मिलता है। डमरू को शिवलिंग के पास रखने का एक विशेष महत्व है। यह माना जाता है कि जब डमरू को शिवलिंग के पास रखा जाता है और नियमित रूप से ओम नमः शिवाय का जाप किया जाता है तो यह भगवान शिव की उपस्थिति को घर में महसूस करने का माध्यम बनता है। ओम नमः शिवाय के जाप से डमरू की शक्ति और अधिक प्रभावशाली हो जाती है। इसकी ध्वनि और ऊर्जा भक्त के मन को शांत करती है और उसे भगवान शिव के करीब ले जाती है। यह प्रक्रिया जीवन में सकारात्मकता लाने का साधन है, जो हमें हर प्रकार की बाधाओं और कष्टों से मुक्त करती है। डमरू का महत्व केवल धार्मिक दृष्टि से ही नहीं, बल्कि यह हमारी संस्कृति और परंपराओं से भी गहराई से जुड़ा हुआ है। भगवान शिव को नटराज के रूप में पूजा जाता है और उनका तांडव नृत्य सृष्टि के निर्माण और विनाश दोनों का प्रतीक है। डमरू उनके इस स्वरूप का मुख्य अंग है। उनकी यह ऊर्जा और शक्ति डमरू की ध्वनि के माध्यम से प्रकट होती है। इसलिए इसे घर में रखने से ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव की कृपा और शक्ति हमारे जीवन पर बनी रहती है। यह हमारी चेतना को जागृत करता है और हमें अपने जीवन के उद्देश्य को समझने की दिशा में प्रेरित करता है। इसके अतिरिक्त डमरू को घर में रखने से संगीत और कला में रुचि रखने वाले व्यक्तियों के लिए विशेष लाभकारी माना जाता है। यह रचनात्मकता और अभिव्यक्ति को बढ़ावा देता है। डमरू की लयात्मक ध्वनि मन को स्थिर करती है और व्यक्ति को प्रेरित करती है कि वह अपनी क्षमताओं का अधिकतम उपयोग करे। यह बच्चों और युवाओं के लिए भी फायदेमंद है, क्योंकि यह उनकी रचनात्मकता और सोचने की क्षमता को प्रोत्साहित करता है। महाशिवरात्रि के दिन डमरू को शिवलिंग के पास स्थापित करना और भगवान शिव का ध्यान करते हुए नियमित रूप से ओम नमः शिवाय का जाप करना न केवल आध्यात्मिक उन्नति का साधन है, बल्कि यह जीवन में शांति, संतुलन और समृद्धि लाने का भी माध्यम है। डमरू की उपस्थिति हमें यह महसूस कराती है कि भगवान शिव का आशीर्वाद और उनकी शक्ति हमारे साथ है। यह हमें यह विश्वास दिलाता है कि हमारी सभी परेशानियां और समस्याएं समाप्त हो जाएंगी और हमारे जीवन में नई शुरुआत होगी। डमरू न केवल एक धार्मिक प्रतीक है, बल्कि यह हमारे भीतर की ऊर्जा और शक्ति को संतुलित करने का माध्यम भी है। यह हमें सिखाता है कि सृष्टि और जीवन दोनों ही परिवर्तनशील हैं और हमें हर स्थिति में स्थिर और शांत रहना चाहिए। इसलिए महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर डमरू को अपने घर में लाना और भगवान शिव की पूजा में इसका उपयोग करना हमारे जीवन को समृद्ध और शांतिपूर्ण बनाने का एक अद्वितीय साधन है। डमरू की उपस्थिति भगवान शिव की अनंत कृपा और उनके आशीर्वाद का प्रतीक है। यह हमें हमारी भक्ति और श्रद्धा को और अधिक गहरा करने के लिए प्रेरित करता है। डमरू के माध्यम से भगवान शिव की ऊर्जा और उनकी शक्ति का अनुभव करना हमारे जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने का एक अचूक साधन है। इसलिए महाशिवरात्रि के इस शुभ अवसर पर डमरू को अपने घर में स्थापित करें और भगवान शिव की कृपा और आशीर्वाद का अनुभव करें। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण वस्तु है शिवलिंग। शिवलिंग भगवान शिव का प्रतीक है और उनके अद्वितीय और अनंत स्वरूप का प्रतिनिधित्व करता है। यह न केवल आध्यात्मिकता का प्रतीक है, बल्कि सृष्टि की ऊर्जा और ब्रह्मांडीय शक्ति का केंद्र भी है।
महाशिवरात्रि जैसे पावन पर्व पर शिवलिंग की स्थापना का विशेष महत्व है। यह माना जाता है कि घर में शिवलिंग की स्थापना करने से भगवान शिव की कृपा हमेशा बनी रहती है और घर में सुख, शांति, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। शिवलिंग को अपने घर में लाना और उसकी पूजा करना न केवल आध्यात्मिक लाभ प्रदान करता है, बल्कि यह आपके जीवन की कई समस्याओं का समाधान भी कर सकता है। महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग की स्थापना विशेष रूप से फलदायी मानी जाती है। इस दिन भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए उनकी आराधना की जाती है और शिवलिंग को गंगाजल और पंचामृत से स्नान कराकर पूजा करना अति शुभ माना गया है। शिवलिंग का स्नान भगवान शिव की ऊर्जा को सक्रिय करता है और इसे अपने घर के वातावरण में समाहित करने का माध्यम बनता है। इसे नियमित रूप से जल और बेलपत्र अर्पित करने से न केवल घर का वातावरण पवित्र होता है, बल्कि यह भगवान शिव की कृपा को भी आकर्षित करता है। यह प्रक्रिया आपके जीवन को सकारात्मकता और शांति से भर देती है, साथ ही सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त कर देती है। पारद शिवलिंग विशेष रूप से अत्यधिक शुभ और प्रभावशाली माना गया है। इसे शिवलिंग का सबसे पवित्र और शक्तिशाली रूप माना जाता है। पारद शिवलिंग भगवान शिव की ऊर्जा और उनकी शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। यह न केवल घर में समृद्धि और शांति लाता है, बल्कि स्वास्थ्य और धन की दृष्टि से भी लाभकारी होता है। पारद शिवलिंग के बारे में कहा जाता है कि यह घर में जीवन के सभी पहलुओं को संतुलित करता है और भक्तों को मानसिक शांति और आत्मिक संतुष्टि प्रदान करता है। इसे घर में स्थापित करने से परिवार के सभी सदस्यों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आते हैं। शिवलिंग को घर में स्थापित करना और उसकी पूजा करना न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाने का भी एक साधन है। भगवान शिव को विघ्नहर्ता कहा गया है, जो जीवन की सभी बाधाओं को दूर कर देते हैं। जब आप शिवलिंग की पूजा करते हैं, तो यह आपके जीवन में हर समस्या का समाधान लाने में सहायक होता है। शिवलिंग की नियमित पूजा करने से भगवान शिव का आशीर्वाद मिलता है, जो न केवल भौतिक सुख समृद्धि प्रदान करता है, बल्कि आपके आध्यात्मिक विकास में भी सहायता करता है। शिवलिंग की पूजा के दौरान गंगाजल और पंचामृत का उपयोग करना विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। गंगाजल को पवित्रता का प्रतीक माना गया है और इसे शिवलिंग पर अर्पित करने से भगवान शिव की कृपा शीघ्र प्राप्त होती है। पंचामृत, जो दूध, दही, घी, शहद और शक्कर का मिश्रण होता है, शिवलिंग को स्नान कराने के लिए उपयोग किया जाता है। यह प्रक्रिया भगवान शिव को प्रसन्न करने और उनके आशीर्वाद को आकर्षित करने का एक प्रभावी तरीका है। इसके साथ साथ बेलपत्र और धतूरा चढ़ाने से भी भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। शिवलिंग की पूजा का महत्व केवल आध्यात्मिक लाभ तक सीमित नहीं है। यह आपके मन को शांति और स्थिरता प्रदान करता है। जब आप शिवलिंग की पूजा करते हैं और ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं, तो यह आपके मन को शुद्ध करता है और आपकी सोच को स्पष्ट करता है। यह आपको जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए आत्मविश्वास और साहस प्रदान करता है। इसके अलावा यह आपके परिवार के सदस्यों के बीच आपसी प्रेम और सामंजस्य को बढ़ाता है, जिससे घर का वातावरण सुखद और शांतिपूर्ण बनता है। महाशिवरात्रि पर शिवलिंग की स्थापना का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि यह भगवान शिव के प्रति आपकी भक्ति और श्रद्धा को दर्शाता है। यह पर्व हमें यह सिखाता है कि सच्ची भक्ति और निष्ठा से भगवान शिव की आराधना करने से हर समस्या का समाधान हो सकता है। शिवलिंग की पूजा हमें यह अनुभव कराती है कि भगवान शिव हमारे साथ हैं और उनकी कृपा से हमारा जीवन बेहतर और समृद्ध हो सकता है। इसलिए महाशिवरात्रि के इस पावन अवसर पर शिवलिंग की स्थापना अवश्य करें। यह न केवल आपके घर को आध्यात्मिकता और सकारात्मक ऊर्जा से भर देगा,
बल्कि आपके जीवन में धन, स्वास्थ्य और समृद्धि भी लाएगा। भगवान शिव की कृपा आपके परिवार पर सदैव बनी रहेगी और आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। शिवलिंग के माध्यम से भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करें और अपने जीवन को सुख, शांति और सफलता से भरपूर बनाएं। तो दोस्तों, इस महाशिवरात्रि पर भगवान शंकर के इन 3 प्रतीकों को जरूर अपने घर लाएं। इससे भगवान शिव की कृपा आपके जीवन पर बनी रहेगी। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ इसे जरूर शेयर करें। हर हर महादेव।